श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। ये कक्षा 9 विषय हिंदी। तो हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखी। साखी में दूसरा पद्य है। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माहि। ठीक है। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए। हौस रही मन माहि। राम नाम गुरु द्वारा दिया गया अनमोल ज्ञान। पट तरे समानता में, तुलना में, देवे को देने के लिए, कछु नाहि कुछ नहीं। संतोषिए संतोष करना, संतुष्ट रहना। हौस मने इच्छा, हौस रही मन माहि, मेरे मन में यह इच्छा बनी रहती है। तो राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माहि। सर्वप्रथम हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, राम नाम। डैश डैश करके मन माहि। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ।
संदर्भ ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। इस साखी में, प्रसंग को ध्यान से सुनिए, इस साखी में सद्गुरु की महानता और राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है। इस साखी में सद्गुरु की महानता और राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या ध्यान से सुनिए। राम नाम के पट तरे देवे को कछुना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे सद्गुरु ने राम नाम रूपी जो अनोखा ज्ञान हमें दिया, उस अनमोल ज्ञान के बदले में उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मनमाए। लेकिन हमारी यह हमेशा इच्छा रहती है, यह लालसा रहती है, यह कामना रहती है कि मैं अपने सद्गुरु को उस अनमोल ज्ञान, उस अनोखे ज्ञान के बदले में क्या दे करके संतुष्ट करूं या क्या दे करके प्रसन्न करूं। तो व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सद्गुरु ने राम नाम का जो उपदेश दिया है, जो अनमोल ज्ञान दिया है, उसकी समानता, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर गुरु ने मेरा जो उपकार किया है, उसके बदले में मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में क्या दूं, अर्थात मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन में तो, लेकिन मेरे मन में तो निरंतर यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने सद्गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतोष मिल सके। ठीक। व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सद्गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया है, उसकी समानता या तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर, अनोखा ज्ञान देकर गुरु ने मेरा जो उपकार किया है, उसके बदले में मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में क्या दूं,
अर्थात मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में तो निरंतर यही अभिलाषा बनी रहती है कि मैं अपने सद्गुरु को क्या दे दूं जिससे मुझे संतुष्टि मिल जाए या मुझे संतोष मिल जाए। इसके बाद हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में सद्गुरु के ज्ञान को अनोखा या अनमोल बताया गया है। ठीक, काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में सद्गुरु के ज्ञान को अनमोल या अनोखा बताया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। नंबर 3, इस पद्य में शांत रस है। नंबर 3 में लिखेंगे कि इस पद्य में शांत रस है। नंबर 4, इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर 4 में लिखेंगे कि इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर 5, इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, 5वें में लिखेंगे कि इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है।